लोहारू छात्रा आत्महत्या मामले में अब चूंकि विधायक को भी कर लिया गया है तलब, तो क्या कुछ इस मामले में होगा नया खुलासा, क्या है इस पर जानकारी। नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। तो देखिए, भिवानी का चर्चित लोहारू दलित छात्र आत्महत्या मामला, जिस पर राजनीति तो तेज हुई है, मगर अब सामाजिक तौर पर भी ये मामला गर्मा चुका है, तूल पकड़ चुका है, क्योंकि हर कोई अब इस मामले को लेकर अपनी नजर गड़ाए हुए कि आखिर वो छात्रा, लोहारू की वो छात्रा जो कि सिंघानी गांव के शारदा कॉलेज में पढ़ती थी, उसने सुसाइड किया था 24 दिसंबर को। तो आखिर क्यों किया, क्योंकि इस मामले में कई गंभीर बातें जो हैं सामने आई हैं, जो कि खुद मंत्री कृष्ण बेदी ने भी मीडिया के सामने बात रखी थी। अब जो नायब सैनी सरकार है वो भी इस मामले में इंटरफेयर कर चुकी है। अब आपको अपडेट दे देते हैं इस मामले में। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि विधायक को तलब किया गया, यानी कि राजबीर फरटिया जो कि लोहारू से विधायक हैं। खास बात यह है कि वो विधायक तो हैं लोहारू से, कांग्रेस के, लेकिन जो एक छात्रा थी जिसने आत्महत्या की वो उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। जो राजबीर फरटिया हैं वो शारदा कॉलेज के मालिक हैं। तो पुलिस ने, क्योंकि काफी गंभीर आरोप पीड़ित परिवार ने कॉलेज प्रशासन पर लगाए, और चूंकि मालिक हैं राजबीर फरटिया उस कॉलेज के, तो जाहिर तौर पर उन्हें भी तलब किया गया। लेकिन जानकारी है कि जब उन्हें डीएसपी ऑफिस बुलाया गया तो उनसे 4 घंटे पूछताछ की गई। लेकिन मीडिया में राजबीर फरटिया ने कहा कि पूछताछ के नाम पर मुझे परेशान किया जा रहा है, हमारे बीच एक बेटी नहीं रही। वो अपने कॉलेज की छात्राओं को बेटी बोलते, उन्होंने कहा कि हमारे बीच एक बेटी नहीं रही, इसका बहुत दुख है। लेकिन उन्होंने एक और आरोप पुलिस पर लगाया कि पुलिस जो है, मुझे जो मेरी बेटियों ने, छात्राओं ने ये शिकायत दी है कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, हमें डराया धमकाया जा रहा है कि तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो राजबीर फरटिया ने गंभीर आरोप लगाया कि अब अगर, क्योंकि एक छात्रा तो चली गई है, एक बेटी चली गई है, लेकिन अगर किसी और के साथ कुछ भी गलत होता है तो फिर इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कह दी मीडिया के सामने। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा कॉलेज प्रदेश के उन कॉलेजों में से एक है जहां पर छात्राओं को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि मेरा विजन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार का भी यही विजन है। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है, जो कि कतई नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस इस पूरी जुगत में लगी हुई है, प्रशासन इस पूरी जुगत में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ये कह दे कि मेरा नाम मतलब इस मामले से जुड़ जाए और फिर बाद में पुलिस मुझे जेल में डाल दे। इस कोशिश में वो लगी हुई है। ये बड़ा गंभीर आरोप राजबीर फरटिया ने लगाया है। इसके पहले आपको जानकारी दे दें कि इस मामले में चूंकि नायब सैनी सरकार ने खुद इंटरफेयर किया, मंत्री कृष्ण बेदी इस मामले को देख रहे हैं। तो जब वो लोहारू में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो वो गले लग गए पीड़ित परिवार के, और काफी भावुक ये पल था। इस दौरान उन्होंने लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को डिटेल में जो है जांच कर, आपको बता दें कि कृष्ण बेदी ने कहा था कि छात्रा को जो है यौन, अनैतिक यौन संबंधों के लिए उत्पीड़न उसका किया जा रहा था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो राहुल नामक एक लड़के के साथ अनैतिक संबंध बना ले, और बार बार उसे कॉलेज प्रशासन की ओर से जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उसने कदम उठा लिया। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि इस मामले में यही वजह, जो मंत्री कृष्ण बेदी ने तो ये वजह बताई, लेकिन इसके पहले जो मामला शुरुआत में जब हुआ था, घटना हुई, तो पीड़ित परिवार ने कहा था कि जो कॉलेज प्रशासन है वो फीस ना भर पाने की वजह से उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। उनकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसे पेपर भी नहीं दिए गए थे, क्योंकि वो बीए फाइनल ईयर की छात्र थी, जिसके चलते वो तंग हुई और उसने आत्महत्या 24 दिसंबर को कर ली। जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने अपनी सफाई दी और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट यहां पर तो फीस माफ है। हालांकि उसके बाद जो है पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कॉलेज मैनेजमेंट के एक जो आदमी है हनुमान, उन्हें गिरफ्तार किया। उनका बेटा राहुल ऑलरेडी जेल में है, और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जो एक एसआईटी डीसी ने गठित कर दी है, जिसके चलते अब इस मामले की जांच वही संभाल रहे हैं। एसआईटी जो है गहनता से जांच करिए। लेकिन अब चूंकि अभी तक इस मामले में यही बात सामने आई थी कि फीस ना भर पाने की वजह से छात्रा को मानसिक प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसने कदम उठाए। लेकिन जब ये बात सामने आई कि छात्रा को अनैतिक यौन संबंधों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा था कि उन्हें ये जानकारी मिली है और इस एंगल पर भी जांच हो रही है। साथ ही पीड़ित परिवार ने भी कहा था कि उन्हें काफी फोन कॉल्स आए थे उनकी बेटी को, जिसके चलते वो काफी ज्यादा तंग आ गई थी, प्रताड़ित हो गई थी, और उसने कदम उठाया। बहरहाल इस मामले में अभी लगातार जांच जारी है। दूसरी ओर जब विधायक को तलब किया गया है तो और कुछ खुलासे पुलिस कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरमैन है रेणु भाटिया, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और यह भी कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाएगी, मामला बिल्कुल भी नहीं दबेगा। इसके अलावा एससी कमीशन, क्योंकि पीड़ित छात्रा पिछड़ा वर्ग से थी तो एससी कमीशन भी आया, उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार की मदद का भी ऐलान किया। और
अब देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।